ये देखो दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कलर आया है यहाँ पे हमारी सब्जी का। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने इस तरीके से कभी तुरई की सब्जी बनाई है? नहीं ना? तो चलिए आज हम सीखते हैं सिंधी स्टाइल प्याज वाली तुरई की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर, इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी कड़छी रिफाइन ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। ये तकरीबन 6 से 7 बड़े प्याज हैं। सारे के सारे प्याज हम यहाँ पे ऑयल में डाल देंगे और अब मैं प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे हमें प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखो, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो प्याज का कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। बस यही राइट स्टेज है इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करने का। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालो वरना इसे स्किप कर देना। अब मैं इसमें डालूंगी 1 किलो बारीक कटी हुई तुरई। तुरई को मैंने पहले अच्छे से धो के छील लिया, फिर इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। इसी तरीके से आपको भी तुरई को काटना है और गैस की फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल लो रखी है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक दोस्तों आप ध्यान से डालोगे, क्योंकि अभी लग रहा है सब्जी कुकर भर के है, लेकिन जब ये बन जाएगी तो रिड्यूस होके अपनी क्वांटिटी से हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। साथ ही डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। गैस की फ्लेम अभी भी लो है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक तेज पत्ता और कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे से 3 सीटियां लगवा दूंगी। फिर हमें कुकर का प्रेशर निकालना नहीं है, इसे खुद ब खुद डीप्रेशराइज होने देना है। ये देखिए 3 सीटियां कुकर में लग गई थी और इसका प्रेशर अब निकल चुका है। आप देख सकते हो सब्जी ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज करा है। अब वापस से गैस की फ्लेम मैंने ऑन करी है और हाई फ्लेम पे इस पानी को हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पे पानी हमने एक बूंद भी नहीं डाला था, लेकिन ये तुरई ने अपना पानी रिलीज़ करा है। और अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये पानी पूरे तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता। इस तरीके से कड़छी से हमें इसे घुमाते जाना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैश करते जाना है, ताकि तुरई और प्याज आपस में मिक्सअप हो जाए, ये अलग से पता ना चले और पानी भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। 10 मिनट से मैं इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। अब इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो मैंने इस तरीके से इसे ढक्कन से कवर करा ताकि हमें छींटे ना लगें। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब आप देख सकते हो उसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इस टाइम पे इसमें बचा हुआ है, तो और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये सब्जी बन जाती है ना, तो ये बॉटम में लगना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो बबल्स हैं, ये बिल्कुल मोटे मोटे से अलग से ही पता चल रहे हैं। पहले जब पानी था तो इस तरीके से बबल्स इसमें नहीं थे। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी की सब्जी आपको भी रखनी है। और ये अब बॉटम में लग भी रही है, यानी कि ये सब्जी बन चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे ड्राई आउट नहीं करेंगे, नहीं तो जब हम इसे चावल के साथ खाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब आपको सब्जी में मोटे मोटे से बबल्स नज़र आए और पानी अलग से पता ना चले, फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ करा है और इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। इसे हम निकालेंगे सर्विंग बाउल में और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। और फिर आप इसे गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करो। आप सबको डेफिनेटली ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। एक अलग सा ही टेस्ट मिलेगा जो आपने आज से पहले कभी टेस्ट नहीं किया होगा।
तैयार सब्जी को मैंने निकाला है सर्विंग बाउल में और इसे गार्निश कर दिया है बारीक कटे हरे धनिए से। बस अब इस पे डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म राइस के साथ। दोस्तों, ये सब्जी में प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने मिर्च तेज़ रखी है, नहीं तो ये सब्जी खाने में मीठी लगेगी। तो इसीलिए आप भी सब्जी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाएं और फिर इसे सर्व करें गर्मा गर्म चावल के साथ। और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी।